क्या चिराग पासवान को अगर उनके हिसाब से सीट नहीं मिलती है तो 2020 वाले फॉर्मूले पर चले जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है एनडीए के खेल को बिगाड़ देगी? लेकिन अगर वो सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या, इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। तो टेंशन एनडीए में था, लेकिन टेंशन अब ज्यादा बढ़ गया है जब जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया था। प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया कि इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, कि भाई सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, तो भाई सबकी डिमांड मान ली जाएगी तो भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे साधा जाएगा? तब बीजेपी जेडीयू क्या करेगी? तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन फिलहाल अब एनडीए की मुसीबत बढ़ गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनके लिए कहीं से भी आसान होने वाला है नहीं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का चिराग पासवान को लेकर विवादित बयान आपने सुन लिया होगा, जिसमें जीतन राम मांझी क्लियर तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फिक्स हैं। जो बिहार के राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको। लेकिन अगर वो सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या। यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे। इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। जिसके बाद देखिए तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। कहा जा रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू का सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ जीतन राम मांझी का अलग ही डिमांड था, वहीं चिराग पासवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी बात हो गई है। बड़ी बात क्या है कि जब चिराग पासवान ने कहा कि अब वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार में ही अपनी राजनीति को विस्तार करना चाहते हैं, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि भाई चिराग पासवान इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो भाई जब चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो यह तो कयास लगना लाजमी है कि क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। लेकिन जहां एक तरफ एनडीए के तरफ से तमाम लोग जो है क्लियर कर चुके हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, तब चिराग पासवान के नाम की चर्चा क्यों हो रही है? चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से इतना तक कह दिया गया, प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया कि इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चिराग पासवान ने इस बात को पहले ही नकार दिया है। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 2030 में हम इस बात को लेकर सोचेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम बिहार की राजनीति करें और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट भी करें। और देखिए चिराग पासवान के फैंस चाहते भी हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर कहें या मीडिया घरानों में इस बात की चर्चाएं शुरू हुई कि क्या इसी बार इसी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, तो जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है एनडीए के खेल को बिगाड़ देगी? एनडीए का प्रारूप जो बीजेपी और जेडीयू को तय करना था, उन्हें और मत्थापेची करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान देखिए लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान की पार्टी लगातार कहते हुए आई है कि भाई सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए।
चिराग पासवान की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। तो चिराग पासवान को उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनको बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें भी मिलनी चाहिए। और देखिए, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को प्रूव भी किया है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सीटें जीती भी हैं। तो भाई उनको सीट तो चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी अलग ही डिमांड कर रहे हैं। तो भाई सबकी डिमांड मान ली जाएगी तो भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे साधा जाएगा? तब बीजेपी जेडीयू क्या करेगी? तो टेंशन एनडीए में था, लेकिन टेंशन अब ज्यादा बढ़ गया है जब जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया था। देखिए, बयान पुराना हो गया है, 2-3 दिन हो गए बयान के, लेकिन चर्चाएं अभी भी हो रही हैं। चर्चाएं अब ये भी हो रही हैं कि क्या चिराग पासवान को अगर उनके हिसाब से सीट नहीं मिलती है तो वो 2020 वाले फॉर्मूले पर चले जाएंगे? क्या चिराग पासवान फिर से अकेले दमखम दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ लेंगे, जैसे 2020 में उन्होंने किया था, जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुकाना पड़ा था? आप तमाम लोग को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो 43 सीट पर ही सिमट गई थी। और इसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान को माना जा रहा था, क्योंकि चिराग पासवान तमाम उस जगह पर चुनाव लड़ ली थी जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट थे, तो नुकसान जेडीयू को हुआ था। तो क्या इस बार फिर से चिराग पासवान कुछ ऐसा करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार डिमांड किया जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री चिराग पासवान होने चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता ज्यादा देना चाहते हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा क्या कुछ आगे होगा, लेकिन फिलहाल अब एनडीए की मुसीबत बढ़ गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनके लिए कहीं से भी आसान होने वाला है नहीं। चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाएंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। देशवा न्यूज तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेगा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जानकारी जो है आपको सबसे पहले देगा। धन्यवाद।